विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आप पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक शैमुसी द्वितीय भाग का एकादशः पाठः 11वां पाठ, जिसका शीर्षक है प्राणेभ्योऽपि प्रियः सुहृद, अर्थात प्राणों से भी प्रिय होता है सुहृद यानी मित्र। जो दोस्त होता है वह प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है। यह शीर्षक है इस 11वें पाठ का। विद्यार्थियों, यहाँ पर मित्र का नाम लेते ही आपके मस्तिष्क में अपने अपने मित्र का जो चित्र है, उसका जो व्यवहार है वो सामने प्रस्तुत हो गया होगा। तो यहाँ पर आप अपने मित्र के विषय में सोच रहे होंगे कि किस प्रकार का मित्र होना चाहिए। तो यहाँ पर कहा है कि प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है। ऐसा क्यों कहा गया है और यह शीर्षक क्यों रखा गया है, इसी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, यह जो पाठ है वह नाट्यांश है, यानी कि यह मुद्रा राक्षस नामक नाटक से लिया गया पाठ है और उसका कुछ अंश मात्र यहाँ पर है जिसमें इस शीर्षक को सिद्ध किया गया है। विद्यार्थियों, यह जो पाठ है वो हम 6 भागों में पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर पहले भाग में मैं लेकर के प्रस्तुत हूँ आपके लिए सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में विद्यार्थियों हम जानेंगे कि यहाँ पर शीर्षक का मतलब क्या है, पात्र कौन कौन से हैं, यहाँ पाठ परिचय में क्या बताया गया है यानी वर्ण्य विषय क्या है, और साथ ही हम यहाँ पर जो संदर्भ ग्रंथ है, कवि है, उसके विषय में भी जानने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, कॉपी पेन साथ में लेके बैठ चुके होंगे आप और लिखना प्रारंभ कीजिए, समझना प्रारंभ कीजिए। और कहाँ लिखेंगे, कहाँ समझेंगे? कॉपी में लिखेंगे, दिमाग में समझेंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शीर्षक परिचय। शीर्षक जो है आपका, उसका परिचय क्या है, आइए जानते हैं। एकादश पाठस्य शीर्षकः वर्तते प्राणेभ्योऽपि प्रियः सुहृद इति। 11वें पाठ का शीर्षक है प्राणों से भी अधिक प्रिय सुहृद यानी कि मित्र, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा, ये जो शीर्षक है यहाँ इसका अर्थ क्या होता है, यहाँ प्राणों से भी अधिक प्रिय जो सुहृद है, मित्र है, वह इसका अर्थ है। आगे जैसा कि लिखा है, अस्य शीर्षकस्य अर्थः अस्ति मित्रं जीवनात् अपि प्रियः भवति इति। मित्र जो होता है वह जीवन से भी प्रिय होता है। क्यों होता है? क्योंकि मित्र जो होता है हमें हमारे सुख दुख में साथ देता है, हमें असंगति से, कुसंगति से दूर करके संगति की ओर लेके जाता है, सत्संगति की ओर लेके जाता है, हमें विपत्तियों से दूर करता है, ठीक है, और एक अच्छा व्यवहार करते हुए हमें एक सुखी संपन्न जीवन देता है, हमेशा हमें साथ देता है। तो वही मित्र है। तो उस मित्र के लिए क्यों ना हम यहाँ पर प्राणोत्सर्ग कर दें, ऐसा विचार यहाँ पर किया गया है किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा। तो वह व्यक्ति कौन है और क्या यहाँ पर प्रसंग रहा है वह हम जानेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ आगे चलने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ प्राणेभ्योऽपि ये जो शीर्षक है, यहाँ ये पद है, इसका संधि विच्छेद प्राणेभ्यः अपि, ठीक है, उत्व विसर्ग संधि है, ठीक है। तो आइए अब आगे चलते हैं। देखिए, पात्र परिचय। पात्र परिचय, जैसा कि मैंने कहा कि यह नाट्यांश है, नाटक का एक अंश मात्र है, तो यहाँ पर पात्र भी होंगे क्योंकि नाटक में कौन होते हैं, कलाकार होते हैं, अभिनय करते हैं। तो वो पात्र कौन कौन से हैं और कितने पात्र हैं, आइए जानते हैं। अस्मिन् नाट्यांशे त्रीणि पात्राणि सन्ति। इस नाट्यांश में देखिए, यहाँ पर ये नाटक का अंश मात्र है और आपके पाठ के स्वरूप में यहाँ प्रस्तुत है प्राणेभ्योऽपि प्रिय सुहृद। तो यहाँ पर जो आपकी पाठ्य वस्तु है उसमें त्रीणि, 3 पात्राणि यानी 3 पात्र हैं। कितने पात्र हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, चाणक्यः, ठीक है, चाणक्य, चाणक्यस्य शिष्यः, चाणक्य का शिष्य, चंदनदासः चेति और चंदन दास, ठीक है। अब ये कौन है, इनका परिचय क्या है, तो आइए जानते हैं। देखिए, चाणक्यः, चाणक्य का परिचय जो है आपसे अछूता नहीं है, आप चाणक्य के विषय में जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम सामान्य परिचय लेते हैं। तो देखिए, अर्थशास्त्रस्य रचयिता, अर्थशास्त्र के रचयिता यानी चाणक्य कौन है?
अर्थशास्त्र नामक जो राजनीति से संबंधित ग्रंथ है उसके लेखक, उसके रचनाकार। ठीक है, तो यहां पर और क्या जानेंगे कि देखिए चाणक्य जो है उसका मूल नाम क्या है, यानी जो पिता के द्वारा दिया गया नाम जो है, ठीक है ना, वह क्या है, विष्णुगुप्तः। क्या है, विष्णुगुप्तः। ठीक है, और इन्हें ही कौटिल्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने ही अर्थशास्त्र लिखा, यानी कि ये दो नामों से युक्त जो है, और इनका तीसरा नाम चाणक्य है ही। ठीक है, तो यहां पर जो इन्होंने ग्रंथ लिखा वह ग्रंथ कौन सा है, वह है अर्थशास्त्र। ठीक है, और यहां पर देखिए ये कौन है, आगे इनकी और क्या विशेषताएं हैं, तो लिखा है चंद्रगुप्त मौर्यस्य प्रधानामात्यः, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, आपके मन में प्रश्न आया है, तो यहां पर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं। इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा करके मौर्य वंश की नींव डाली। ठीक है, तो यह जो सम्राट हुए हैं, ठीक है ना, इनके क्या है, गुरु हैं चाणक्य। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं चाणक्य, और साथ ही यहां पर प्रधानमंत्री भी हैं चंद्रगुप्त के। ठीक है ना, मुख्य जो है लीड करने वाला मंत्री जो है प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे बात समझ में, तो यहां पर चाणक्य का ये सामान्य परिचय आपने जान लिया। आइए आगे चलते हैं, शिष्य। अब ये शिष्य कौन है, तो चाणक्यस्य शिष्य, चाणक्य का कोई शिष्य है जो यहां पर पाठ्य वस्तु में रखा गया है, यानी इस नाट्यांश में आपको पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। आगे देखिए चंदनदासः, ये कौन है चंदनदास, तो देखिए अमात्य राक्षसस्य प्रियतमम मित्रम, अमात्य राक्षस का जो प्रियतमम यानी कि सबसे प्रिय मित्र है। अब ये अमात्य राक्षस कौन है, तो देखिए यहां पर जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनका प्रधानमंत्री कौन है, चाणक्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य, उसी प्रकार धनानंद, ठीक है, इसके मंत्री हुए हैं अमात्य राक्षसः। ठीक है ना, तो जो ये मंत्री हुए हैं राक्षस किसके, धनानंद के, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया और मौर्य वंश की नींव डाली, मौर्य वंश को स्थापित किया। तो वहां पर ये जो है ये तो समाप्त हो गया है, लेकिन ये बच गया है। ठीक है, अमात्य राक्षस, तो जो अमात्य राक्षस है, ठीक है, उसका एक मित्र है, कौन, चंदनदास। कौन है, चंदनदास इसका मित्र है। तो यह आ गई बात समझ में। अब यहां पर देखिए और क्या है इसकी विशेषता, मणिकारः श्रेष्ठीचा, यानी मणिकार श्रेष्ठी है, यानी मणियों का व्यापारी है, एक सेठ है ये। ठीक है ना, तो ये इसकी विशेषता है। आगे बात समझ में आपको, तो ये पात्र परिचय आपके सामने प्रस्तुत हो गया है। आपने ये ध्यान रख लिया है कि हम आगे जो नाट्यांश पढ़ने वाले हैं उसमें ये तीन पात्र बार बार आने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा, हमने देखा ये दो नाम अलग से पढ़े हमने, ठीक है ना, तो ये कथानक में है, यहाँ पर इसकी जो पीछे वाली कहानी है इस नाट्यांश की, तो उसमें इनका वर्णन आता है, इस वजह से हमने यहाँ पर इनका जिक्र किया। लेकिन हमारे नाट्यांश में ये आने वाले नहीं है, केवल ये तीन ही पात्र यहाँ पर आएंगे और इन तीन के बीच ही ये संवाद होने वाला है। ये पाठ्य वस्तु आपकी पाठ जो है पूरा होने वाला है। आगे बात समझ में, आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे देखिए पाठ परिचय, हमने अभी पात्र परिचय देखा, अब पाठ परिचय की बारी आती है। तो देखिए पाठ परिचय में हम सबसे पहले देखते हैं, प्रस्तुतो अयम पाठः एकः नाट्यांशः वर्तते। प्रस्तुत यह पाठ एक नाट्यांश है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, दूसरा है अयम पाठः महाकवि विशाख दत्तस्य कृति मुद्रा राक्षसम इति नाटकस्य प्रथमांकात् उद्धृतो अस्ति। यहां पर यह बात आपको ध्यान देने वाली है कि यहां पर यह जो पाठ है महाकवि विशाख दत्त की कृति, महाकवि विशाख दत्त जो हुए हैं उनकी कृति यानी रचना
मुद्रा राक्षसम, ठीक है, मुद्रा राक्षस, इसी मुद्रा राक्षस जो है उस नाटक के, ठीक है ना, यहां पर मुद्रा राक्षस नाटक के प्रथमांकात पहले अंक से उद्धृतो अस्ति, उद्धृत है, यानी यह पाठ कहां से लिया गया है, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नामक नाटक के पहले अंक से प्रस्तुत पाठ जिसका नाम है प्राणेभ्योऽपि प्रियः सुहृद लिया गया है। आ गई बात समझ में। अब यहां पर क्या ध्यान रखना है आपको, रचना का नाम मुद्रा राक्षस, यानी यह क्या हो गया, यह आपका संदर्भ ग्रंथ हो गया, क्या हो गया, संदर्भ ग्रंथः, ठीक है। और यहां पर कवि कौन है, यहां पर कवि विशाख दत्त है। आ गई बात समझ में। आइए आगे चलते हैं। नाटकस्य अस्मिन् भागे चंदनदासः स्वमित्रस्य कृते प्राणत्यागं कर्तुम् अपि तत्परः अस्ति। अर्थात यहां पर देखिए इस नाटक में, नाटकस्य अस्मिन् भागे, नाटक के इस भाग में मतलब जो आपके पाठ के रूप में प्रस्तुत किया गया है उसमें, ठीक है, चंदनदासः, जो चंदनदास है, अभी हमने पढ़ा कौन है चंदनदास, अमात्य राक्षस का मित्र है और एक सेठ है। तो ये चंदनदास जो है वह अपने मित्र के लिए, और इनका मित्र कौन है, राक्षस, ठीक है, राक्षसः, और इससे पहले लगा हुआ है अमात्य, क्या लगा हुआ है, अमात्य, ठीक है ना। अमात्य यहां पर देखिए राक्षस का मतलब है दानव जो होता है, ठीक है ना, तो दानव के लिए नहीं आया है, यह किसी व्यक्ति विशेष का नाम है और उसके पहले अमात्य लगा दिया, मतलब मंत्री है वह, ठीक है। तो वह है, क्या है, मतलब ये मित्र है किसका, चंदनदास का, तो उसके लिए प्राण त्यागम कर्तुम अपि, प्राण त्याग करने के लिए भी तत्परः अस्ति, तत्पर है, मतलब ऐसी स्थिति बन जाती है कि यहाँ पर उसको बचाने के लिए वह अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए भी तत्पर है। कौन, चंदनदास, किसके लिए, अमात्य राक्षस के लिए। अच्छा, ऐसी स्थिति क्या आन पड़ी, तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को परास्त कर दिया और क्या हुआ, नंदवंश की समाप्ति हो गई वहीं पर, और आगे मौर्य वंश की नींव डाली गई, उसको संस्थापित किया गया। तो उस दौरान सभी को बंदी बनाया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये अमात्य राक्षस बचा हुआ था, तो यह जो है शरण लेता है अपने मित्र के यहाँ, कहाँ पर, चंदनदास के यहाँ पर। तो यहाँ पर शरण लेता है, तो जहाँ शरणागत की रक्षा करना परम कर्तव्य होता है, और ये तो इसका मित्र रहा, तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पर ये इसके विषय में बता देगा, लेकिन चाणक्य अपनी कूटनीति के माध्यम से इसका पता लगा लेता है। तो यहाँ पर पता लगाने से पूर्व की जो स्थिति है उसी के विषय में यहाँ पर बताया गया है। तो चाणक्य जहाँ पर इसको दंड देने की बात कहता है कि राजदंड मिलेगा, उससे पूर्व यह कहता है कि यही स्थिति आ गई है, तो ये कहता है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, प्राण दंड दो या कुछ भी दो, मैं बताने वाला नहीं हूं, चूंकि वह मेरा मित्र है। आगे बात समझ में, यह प्रसंग वहां पे था जैसा कि आगे बताया है। आगे देखते हैं। अत्र कथानके नंदवंशस्य विनाशानन्तरं तस्य हितैषिणां बन्धनक्रमे चाणक्येन चन्दनदासः सम्प्राप्तः। बद्धोऽपि चन्दनदासः अमात्यादीनां विषये न किमपि रहस्यं प्रोक्तवान्। वार्तालाप प्रसंगे राजदंड भीतिः समुत्पादने अपि सह गोप्य रहस्यमनुद्घाट्य राजदंडं स्वीकृत्य सुहृदि निष्ठां प्रबोधयति। अर्थात हिंदी अर्थ देखिए, अत्र यानी यहां पर कथानक के इस कथानक में नंदवंशस्य विनाशानंतरम, नंदवंश के विनाश के बाद में, ठीक है ना, मुद्रा राक्षस जो कृति है वहां पर जो कहानी, जो नाट्यांश शुरू होता है वह होता है नंदवंश के समाप्ति के बाद। तो उसके बाद तस्य, उसके किसके, जो नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद था उसके हितैषी नाम, ठीक है ना, जो चाहने वाले थे उनके बंधन क्रमे, उनके बंधन के क्रम में, अर्थात उनको बंदी बनाने की क्रिया में, ठीक है, चाणक्य ना, चाणक्य के द्वारा, चाणक्य कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री है। और यहाँ पर जो है कौन, यहाँ ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं इस पाठ में नाट्यांश जो है उसका जो नायक है, प्रमुख है, वह उसके द्वारा चंदनदासः, जो चंदनदास है वह संप्राप्त यानी कि प्राप्त किया गया या पकड़ लिया गया।
बद्धो अपि चंदन दास, बंधा हुआ चंदन दास जो है वह भी अमात्यादि नाम, यानी कि अमात्यादियों के विषय में, मंत्रियों के विषय में न किमपि, कुछ भी नहीं, रहस्यम, रहस्य को, किसी भी प्रकार के रहस्य को प्रोक्तवान, कहा, यानी किसी भी प्रकार के रहस्य को नहीं बताया। वार्तालाप प्रसंगे, बातचीत के इस प्रसंग में आगे जब राजदंड भीति ही, राजदंड भीति यानी राजदंड का जो डर है, भय है, वह भी दिखाया गया। ठीक है, तो उसके समुत्पादने अपि, उसके उत्पादन करने पर भी, यानी उसको बताने पर भी, राजदंड का भय दिखाने पर भी, सह यानी वह कौन, चंदन दास, गोप्या रहस्यम, जो गुप्त रहस्य था उसको अनुद्घाट्य यानी उद्घाटित नहीं करके, न बता करके, राजदंडम, राजदंड को, ठीक है ना, सजा को स्वीकृत्य, स्वीकार करके, सुहृदि यानी अपने मित्र में, निष्ठाम, निष्ठा को प्रबोधयति यानी कि बताता है, प्रकट करता है, अर्थात अपने मित्र के लिए प्राणों का जो प्राणों की जो बलि है उसको भी स्वीकार कर लेता है, राजदंड को भी स्वीकार कर लेता है, लेकिन मंत्रियों के विषय में, अपने मित्र के विषय में कुछ भी नहीं बताता है। ठीक है, और ऐसा करके वह अपने मित्र में प्रगाढ़ निष्ठा को व्यक्त करता है, बताता है, और एक मिसाल उदाहरण उपस्थित करता है। आगे बात समझ में, तो यहां पर यह हमने देखा कि पाठ परिचय ये हमारा वर्ण्य विषय है। क्या है? वर्ण्य विषय, यानी कि ये हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। आगे बात समझ में, तो आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। आगे देखिए कवि परिचय, जैसा कि आपको विदित है कि यह मुद्रा राक्षस से लिया गया है और उसके कवि विशाखदत्त हैं। तो आइए आगे देखते हैं। मुद्रा राक्षसम इति नाम्नः नाटकस्य प्रणेता विशाखदत्तः आसीत्, तस्य पितुः नाम भास्कर दत्तः आसीत्। सामान्य सा छोटा सा परिचय है क्या कि मुद्रा राक्षस इस नाम वाले नाटक के जो प्रणेता है, रचनाकार है, कवि जो है वह कौन थे? विशाखदत्तः आसीत्, विशाखदत्त थे। तस्य पितु नाम, उनके पिता का नाम जो है भास्कर दत्त आसीत्, भास्कर दत्त था। ठीक है, ये कवि परिचय हुआ। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए ग्रंथ परिचय, आपका जो संदर्भ ग्रंथ है उसके विषय में परिचय की बात करते हैं। पहला बिंदु देखिए, मुद्रा राक्षसम इति एकम ऐतिहासिकम नाटकम अस्ति। मुद्रा राक्षस जो है वह एक ऐतिहासिक नाटक है, इतिहास से संबंधित नाटक है। अर्थात यहाँ पर मौर्य वंश जो है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, ठीक है ना, वहाँ पर हम मौर्य संस्कृति के विषय में जानते हैं, पढ़ते हैं। तो वहाँ पर मौर्य वंश की जब स्थापना हुई उस समय की ये चर्चा है। तो ये इतिहास है हमारा, भारतीयों का इतिहास है। तो इसलिए यहाँ पर इस इतिहास को यहाँ पर नाटक का रूप दिया है। किन्होंने दिया है? विशाखदत्त ने दिया है। और किस रूप में दिया? किस नाटक के रूप में? मुद्रा राक्षस नाटक के रूप में दिया है। ठीक है, आगे देखिए, अस्मिन् नाटके सप्त अंकाः सन्ति। इस नाटक में 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक है। यह नाटक 7 अंकों में विभक्त किया गया है। अस्य नाटकस्य नायकः चाणक्य अस्ति। और इस नाटक के जो नायक हैं वह कौन है? चाणक्य है। ठीक है, ध्यान रहे आपको, जो नायक का मतलब है यहाँ पर इस नाटक में प्रमुख रोल करने वाला। जैसे कि आप नाटक में या फिल्मों में देखते हैं, जो अभिनेता होता है, प्रमुख अभिनेता होता है, ठीक है, कलाकार, नायक जो होता है, हीरो, ठीक है, वही कौन है? यहाँ पर चाणक्य है। किसमें? मुद्रा राक्षस नाटक में। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अस्मिन् नाटके चाणक्यस्य राजनीतिक कौशलस्य बुद्धि वैभवस्य राष्ट्र संचालनार्थम कूटनीति नाम निदर्शनम अस्ति। अर्थात इस नाटक में चाणक्य की राजनीतिक कौशलस्य, राजनीतिक कुशलता जो है चाणक्य की, चाणक्य वैसे ही अर्थशास्त्र के कितने महान लेखक हुए हैं, तो यहाँ पर राजनीति से संबंधित जो भी कुशलताएं हैं वो उनमें पहले से हैं। तो उनके विषय में, उसके बारे में, बुद्धि वैभवस्य, और बुद्धि वैभव यानी कि उनकी बुद्धि कितनी तीव्र काम करती है उसके विषय में, राष्ट्र संचालनार्थम, राष्ट्र को संचालित करने के लिए, शासन करने के लिए, प्रजा को किस प्रकार मनोरंजित किया जाए, सुरक्षित रखा जाए,
ठीक है, भला किया जाए प्रजा का, तो इसके लिए कूटनीति नाम जो कूटनीतियां हैं उनका निदर्शनम अस्ति, यानी कि उदाहरण है। कौन है? यह नाटक। ठीक है, समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। अस्मिन् नाटके चाणक्य राक्षसयोः कूटनीत्योः संघर्षः दृश्यते। इस नाटक में, मुद्रा राक्षस नामक नाटक में, चाणक्य और राक्षस के बीच कूटनीति का संघर्ष दिखाया गया है। यानी कि राक्षस भी कम नहीं है, वह भी क्या है, अपनी कूटनीतियां दिखाता है, कई प्रकार की चालें चलता है और चाणक्य को परास्त करने की सोचता है। लेकिन चाणक्य क्या है? कुटिल हैं, कुटिल स्वभाव वाले हैं, कूटनीति को जानने वाले हैं। इस वजह से दोनों के बीच जो है एक संघर्ष चलता है और अंतिम विजय चाणक्य की होती है। तो यहां पर यह सभी वर्णन किया गया है। और हम बात करें पाठ में क्या वर्णित किया गया है, तो वो आपने पढ़ ही लिया है कि यहां पर चंदन दास की जो मित्रता है, उसका दृढ़ जो निश्चय है, ठीक है, किसके प्रति? अपने मित्र अमात्य राक्षस के प्रति उस निष्ठा को, उस व्यवहार को, उस दृढ़ता को यहां पर प्रकट किया गया है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। इसी क्रम में आगे आपके पास में है मूल्यांकन प्रश्नावली। आपने जो पहला भाग पढ़ा है, यहां से संबंधित कुछ सामान्य से छोटे छोटे से प्रश्न हैं, ठीक है, उनको आप लिखिए अपनी उत्तर पुस्तिका में और उनके उत्तर भी लिखिए। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मुद्रा राक्षसम इति नाटकस्य लेखकः कः आसीत्? पहला प्रश्न यहां पर निर्देशित नहीं है एक वाक्य या एक पद में, तो यहां पर आप दोनों स्थिति में आंसर लिख सकते हैं और उचित होगा कि आप पूरे वाक्य में ही आंसर लिखें। ठीक है, आगे देखिए। मुद्रा राक्षसम इति नाटके कति अंकाः सन्ति? आगे देखिए। प्रस्तुते पाठे कति पात्राणि सन्ति? अर्थशास्त्रस्य रचयिता कः? ठीक है, यहां पर ये 4 प्रश्न रखे गए हैं इस भाग से संबंधित, तो आप इनके उत्तर लिखिए और मैं लेता हूं विदा। आगे अगले भाग के साथ में हम प्रस्तुत होंगे अपनी पाठ्य वस्तु इस पाठ को लेकर के, और एक एक भाग के माध्यम से हम इस पाठ्य वस्तु को आगे बढ़ाएंगे और आसानी से हम पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।